पलवल की बैसलात के बड़ौली गांव में आयोजित हुआ गुर्जर समाज का राष्ट्रीय स्तरीय महासम्मेलन। हरियाणा के राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। देखिए, मंच से गर्दे राजेश नागर बोले, गुर्जर समाज का इतिहास गौरवशाली। वहीं गुर्जर समाज की अन्य मांगों पर भी समाज के लोगों से कहा विचार करें, समाज का आदेश सिर माथे। वहीं भिवाड़ी से आए डॉक्टर रूप सिंह बैसला ने समाज को लेकर के कहीं ऐसी बात। सुनिए, आपके लिए कितना जरूरी, कैसे मन से गुर्जर एकता का दिया संदेश डॉक्टर बैसला। 12 प्रांतों के लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए पहला नारा जो श्रीमान झड़पिया जी ने कुरुक्षेत्र से दिया कि गुर्जरों, पाटिलों, मुस्लिम गुर्जरों, हिंदू गुर्जरों, कुर्मी गुर्जरों, एकता का आह्वान नहीं किया तो तुम्हारा भी नामो निशान नहीं मिलेगा। गुर्जर, कुर्मी, बेटियों को पढ़ाओ। हमारी बेटियां रील बनाने के लिए और डांस करने के लिए नहीं है। तुम्हारा धन 100 करोड़ का टैंक लगा सकता है तो 1 करोड़ का समाज में भवन क्यों नहीं बनवा सकता? तुम इतने ही बड़े नेता हो तो गुर्जर कह के संसद और विधानसभाओं में मांग क्यों नहीं उठाते? तुम इतने ही बड़े ताजधारी हो तो जो समाज 1000 वर्षों में मिटा दिया गया है, जिस दिन इसको आवाज दोगे ये समाज तुम्हारे स्वागत में पलके पावड़े बिछा देगा। मैं डॉक्टर रूप सिंह बैसला अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि कर्नल साहब के साथ आंदोलन के दौरान यहाँ आए थे। इस बैसला ने न केवल 21 लाख रुपए दिए थे, हमें 21 बच्चे भी दिए थे जो गांव का हमारे साथ गए थे। आपको बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। अगर कभी कोई चंडीगढ़ में भी कोई काम हो, कभी आना हो, तो आपके इस बेटे का, आपके इस भाई का एक घर वहां पर भी है, वो सब के लिए है। वो घर मेरा ही नहीं, वो घर आप सबका है। कोठी नंबर 24 और एक कोठी नंबर 56। आप कभी भी किसी समय वहां पर आ सकते हैं। वहां पे सारा इंतजाम रहने का, खाने का, सबका है। और मेरा फोन नंबर भी अगर आप नोट करना चाहो, किसी भाई को कभी कोई जरूरत पड़े, किसी भी समय कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत आसान नंबर है 98 91 28 91 27 27 27 98 91 27 27 27। कभी भी किसी भी काम के लिए आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं 24 घंटे, मेरे कोठी का नंबर भी 24/7, 24 नंबर है, सेक्टर 7, 24/7। कोठी का नंबर भी यही आ गया 24/7, 24/7, 24 × 24, मतलब 7 के दिन और 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी किसी भी समय आप मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। अपील और मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना। आज अगर हमारी कोई घर में कोई मौत हो जाती है या कोई घटना घट जाती है, हम 13 दिन उसमें बैठते हैं। ये सही है, पहले से रीत रिवाज चलता आ रहा है कि हम 13 दिन बैठते हैं, पर अब हमारे पास ऐसे साधन हो गए हैं 2 या 3 दिन में ही सारे रिश्तेदार, सारे हमारे जो सगे संबंधी जो भी आने वाले होते हैं आ जाते हैं। अगर आप लोग सब सहमत हो, इसको 13 दिन से हटाकर 7 दिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। सब हाथ उठाकर अगर सहमत हो, इसमें 13 से 7 दिन का अगर करना चाहो तो सहमत हो तो इस पे समर्थन करो। और सब सरदार यहाँ बैठे हैं, सब अगर राजी हो जाते हैं, इसको 13 दिन से 7 दिन में कर देना चाहिए, क्योंकि 13 दिन आज बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये पहले हुआ करता था चिट्ठी के थ्रू या खबर नहीं पहुंचती थी या किसी के थ्रू खबर जाती थी, जब 13 दिन लग जाते थे। पर अब हमारे पास सबके पास साधन है, फोन भी है और सबको खबर मिल भी जाती है। इसको 13 दिन से अगर 7 दिन में करना चाहो, सभी सरदार जो हमारे बैठे हैं ये चाहे तो इसको 13 से 7 दिन में भी कर दे। सबका यहाँ आने पर धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। 73 वीर गुर्जर शहीदों और गुर्जर समाज के मसीहा महान कर्नल करुण सिंह जी बैसला और भगवान देव नारायण के शिक्षकों को नमन करते हुए बैसलात के दौरान बड़ौली गांव में आयोजित इस गुर्जर महासम्मेलन में सम्मानित मंच और देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए सभी समाज के प्रमुख जन, सरदारों, आज समय आ गया है
कि हमें सामाजिक चिंतन और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन को चलाना है। मैं उस भूमि से आया हूँ जो महान कर्नल करोड़ी सिंह फैसला की भूमि है, राजस्थान की भूमि बीच से आया हूँ। और हमारे यहाँ विगत 1 महीने से गांव गांव जन जागृति अभियान चल रहा है। हम प्रत्येक गांव में कभी कभी घूम रहे हैं, हाथों में पटका लेकर, और दहेज, मृत्यु भोज, खुला भोज, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स सबके खिलाफ हमने अभियान चला रखा है। हमारे बीच जिले में, संपूर्ण बीच जिले में मृत्यु भोज, खुला भोज बंद हो चुके हैं। लड़कियों के दबाव में मना करना और किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर सौन लूटना और वस्त्र ले जाना सब कुछ बंद हो गया है। और हम पूरे तौर से सामाजिक कुरीतियों को दूर कर चुके हैं। भाइयों, आज सामाजिक चिंतन का विषय है हम कहाँ हैं और कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं, पूर्व वक्ता हमें बता चुके हैं। हमने हमारे 73 वीरों को राजस्थान में खोया, लेकिन सरकार ने हमें एसटी में लायक नहीं माना। लेकिन इसी देश में, चाहे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुजर समुदाय एसटी में है, वहाँ सभी समान समुदायों को बिना किसी आधार के एसटी में शामिल कर दिया गया। ये दोगलापन आपको देखना है। आज हमारी राजनीतिक हैसियत क्या हो रही है वो भी हमें देखना है। मैं बार बार धन्यवाद दूंगा अंतराम जी को, जिन्होंने इस देश के वृहद गुर्जर समुदाय, गुर्जर गुर्मी पटेल मराठा सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। हमें इस लड़ाई को लड़ना है, हमारे सब लोग लड़ रहे हैं। आओ हम संकल्प लें और इस कौम को इसके परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। राम बहुत ही समय का अभाव है, थोड़ा समय का ध्यान रखें। सभी वक्ताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि वक्ता बहुत है और समय बहुत कम हो जाए। आदरणीय, अब हमारी शुरुआत भाई साहब सुनो, एक मिनट। दिवाकर बिधुड़ी जी हमारे बीच में आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय दिवाकर बिधुड़ी जी, सूरजपुर में जो मेला लगता है बिधुड़ी जी की अध्यक्षता में ही करता है। आदरणीय दिवाकर बिधुड़ी, भीड़ जो बन गया सभी को राम राम जी। सम्मानित और उपस्थित सभी जन, मैं आप सबसे जिस विषय पे आज ये सभा हुई है, त्रुटियों के लिए त्रुटि को ढूंढ है, और आपको एक गुजारिश और करूंगा। 23, 24, 25 दिसंबर को गुर्जर महोत्सव हो रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी राजेश नागर जी कर रहे हैं। आप सबको वहां उपस्थित होना है। आप सबको विनम्र निवेदन बार बार है, राजेश नागर जी ने इस बार पूरे गुर्जर महोत्सव की जिम्मेदारी ली है, आप सभी यहाँ जरूर पहुंचे। एक और आपको गुजारिश है कि जो कल जंतर मंतर आपके द्वारा आह्वान किया गया है, आप वहाँ भी उसी तरह की उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद। राम राम जी। आदरणीय हरिचंद भाटी जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब का बहुत सम्मान करते हुए अभिनंदन करते हैं और वो आए अपना वक्तव्य रखें। सभी भाइयों से अनुरोध है, ये आप सबका। हम गांव गडौली में मौजूद है और आपको राष्ट्रीय गुर्जर एकता महासम्मेलन के जो है हम लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव के माध्यम से जो हम आपको लोगों की जो लाइव करके दिखा रहे हैं, और आपको बता भी रहे हैं कि कैसा जो है यहाँ पर काफी नेता विधायक और काफी जो डिग्नेटरी है इधर आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आप देख सकते हैं गांव गडौली में जो पूरी भीड़ इकट्ठी की गई है, वही व्यक्ति रहे जो अपेक्षित है। ये विशेष अनुरोध है, ये हमारे गुर्जर समाज का प्रतिबिंब है। आप कैसा अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सभी भाई अपने अपने स्थान पर, जहां उन्हें स्थान मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसी के हिसाब से चले और मंच पर ज्यादा व्यक्ति ना रहे। अब हमारे बीच में संबोधन देने आए हैं हरिचंद भाटी जी। भाटी साहब।
भाटी साहब 5 मिनट कोशिश तो करिए, देरी कर पा रहे हैं क्योंकि समय वक्त का बहुत से तो कह सकते हैं। भारत माता की। तो भाई फैसला से ऐसी आवाज चली जाए जो उधर यूपी में पहुंच जाए, भटने और नागनाथ तक, इधर दिल्ली में पहुंच जाए और हरियाणा में पार हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। भारत की इस धरती पर और फैसला में गूगल महासभा की एक बैठक में आज के अध्यक्ष हमारे समाज के सर्वमान्य नेता घनश्याम खड़तिया जी, जो पटेल वंश से आते हैं, एक बार अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में युवा साथी राजेश नागर जी, जो भी कैबिनेट में सम्मिलित हुए हैं, बहुत ही संघर्षशील जुझारू ऐसे मंत्री जी का भी भारी स्वागत है, उनका भी तालियों से जोरदार स्वागत करें। हमारे देश के समाज के धरतीपुत्र कर्नल किरोड़ी सिंह, जिनके कारण हजारों डॉक्टर, सरकारी ऑफिसर और कर्मचारी आज राजस्थान में समाज को सम्मान दे रहे हैं, उनके सम्मानित पुत्र विजय सिंह फैसला जी हमारे बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तालियों से उनका भी एक बार जोरदार स्वागत करें। वैसे तो मंच पे पूरी है व्यवस्था है और मुझे बोलने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, लेकिन समाज का ही मैं भागीदार हूँ। मंच पे चढ़े लोगों से मैं कोई निवेदन नहीं करना चाहता, ये उनकी समझदारी पर है कि ये अपना मंच है और अपनी सभा है, अगर इसको सुचारू रूप से चलने दें तो एक इसका अच्छा संदेश जाएगा। भाइयों, आजादी से अभी तक लगातार सभाएं होती हैं, आप आते हैं और आप चले जाते हैं, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि 40 साल पहले दिल्ली में चौधरी बीरेन सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, जिस दिल्ली को हम करोड़ों की दिल्ली कहते हैं, डेढ़ों की गुर्जर दिल्ली कहते हैं, उसमें गुर्जर आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, यादव समाज का मुख्यमंत्री बना और साहब सिंह जाट समाज का मुख्यमंत्री बना। ये सवाल आपके बीच में आज मैं खड़ा करके जाता हूं, इस पे सोचने की आवश्यकता है। जब उत्तर प्रदेश में 66 में रामचंद्र रेगाल के मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया था, तब वो नहीं बने और चौधरी चरण सिंह बने। वो क्या परिस्थिति थी, उसको समझने की, जांचने की आवश्यकता है। जब विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ महान व्यक्ति, जिसका केंद्र आजादी का राजस्थान था, आजादी के बाद विजय सिंह पथिक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना था, विजय सिंह पथिक ना बन के वहां के छोटे से समाज, माथुर समाज के व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। आज आपको समझने की आवश्यकता यह है कि ताकत खेती में और बैल भैंस में नहीं है, ताकत शिक्षा में और व्यापार में है। आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं। ये जो खेती का धंधा है, अगर आपके बाबा के पास 100 बीघा जमीन थी और चौथी पीढ़ी में आज आ गए हैं, तो 5 बीघा और 5 पैसा जमीन आपके पास नहीं है। मैं जिस दादरी